अस्सलाम वालेकुम। सिनेरियो बिल्डिंग के बाद अगला स्टेप जो आता है वो होता है प्रोटोटाइपिंग के हवाले से। प्रोटोटाइपिंग कई किस्म की होती हैं। प्रोटोटाइप्स कई किस्म की होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे जैसे कि मैंने गूगल पे सर्च करके कुछ प्रोटोटाइप्स निकालने की कोशिश की थी। मैंने लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स को सर्च किया तो यहाँ पे कुछ मेरे सामने डिफरेंट इकसाम की प्रोटोटाइप्स आ गई। इनमें से कुछ को हम अभी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होती हैं। और जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ कंफ्यूज स्कूल ऑफ थॉट्स भी आती हैं लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी को लेके। फॉर इंस्टेंस ये एक परफेक्ट हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, या ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद हमने बात करनी है इंटरेक्टिव स्केचेस के हवाले से। यहाँ पे कुछ इंटरेक्टिव स्केचेस यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इस एग्जांपल के अंदर दिए हुए हैं। और एंड पे हमने बात करनी है वर्किंग प्रोटोटाइप के हवाले से। मैंने यहाँ पे सर्च किया था बट हमें यहाँ पे कुछ खातिर खा कुछ स्क्रीनशॉट्स नहीं मिल सके वर्किंग प्रोटोटाइप के हवाले से। बट हम लेक्चर में देखेंगे कि ये चारों इकसाम प्रोटोटाइप्स की क्या है, इनके क्या बेनिफिट हैं और हमें किस फेज़ के ऊपर किसको करने की ज़रूरत है और किसका हमें फ़ायदा है उस फेज़ के अंदर। सबसे पहले हमें प्रोटोटाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? To perform usability evaluation and obtain feedback as early as possible in the design cycle by building and evaluating prototypes. Finally, throw prototypes away and implement the final design. प्रोटोटाइपिंग की जो कुछ एक्सरसाइज है आप लैब के अंदर भी थ्रू आउट द सेमेस्टर करते रहे हैं। और प्रोटोटाइपिंग करने का सबसे अहम मकसद यही होता है कि हम जितने भी इश्यूज़ हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अर्लियर स्टेज के अंदर एड्रेस कर दें, और बाय द एंड ऑफ द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हम तमाम डिज़ाइन को फाइनलाइज कर चुके हों, ताकि जब हम एप्लीकेशन को फाइनली डेवलप करें तो हमें किसी भी किस्म की लेटर ऑन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम प्रोटोटाइपिंग के अंदर चेंजिंग करते हैं तो हमें उतनी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग कॉस्ट नहीं पड़ती इन कंपैरिजन विद अगर हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज़ हमें उसके डिज़ाइन में चेंजिंग करनी पड़े तो उसकी कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी रिलेटिवली मोर। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखनी है कि प्रोटोटाइप्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर वन हमारे पास पेपर प्रोटोटाइप्स हैं, जिसके अंदर दो मेजर टाइप्स आती हैं, सब टाइप्स आती हैं। नंबर वन लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप और नंबर टू हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप क्या होती है? जैसे कि हमने वहाँ ब्राउज़र के ऊपर टैब में भी देखा था लेक्चर के शुरू में। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप जो सी हैं वो हैंड ड्रॉन स्केचेस होते हैं और समटाइम्स प्रिंट आउट्स भी होते हैं। हम दोनों एग्ज़ाम को अभी जब लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो फिर उसके अंदर ये दोनों टाइप्स की देखेंगे, हैंड ड्रॉन भी और समटाइम प्रिंट आउट वर्जन भी। उसके बाद बारी आती है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की, विच इज़ एक्चुअली दी मोर इलेबोरेटेड वर्जन ऑफ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। जब हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में डिस्कस नहीं कर रहे होते, मगर उन डिटेल्स के ऊपर हम तब काम करते हैं जब हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की डिज़ाइनिंग फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद बारी आती है इंटरेक्टिव स्केचेस की। Interactive sketches are basically used to basic interactive sketches are basically an interactive composition of hand drawn sketches. Let me tell you कि आप जो इंटरेक्टिव स्केचेस, जैसे कि अगर आप इस फ्लो के अंदर देख रहे हैं तो इंटरेक्टिव स्केचेस जो सा है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइनिंग और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइनिंग के बाद आया है। मगर मैं यहाँ पे ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के बाद भी इंटरेक्टिव स्केचेस बना सकते हैं और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के बाद भी इंटरेक्टिव स्केचेस बनाए जा सकते हैं। इंटरेक्टिव स्केचेस का बेसिकली मकसद क्या होता है? इंटरेक्टिव स्केचेस का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने जो लो फिडेलिटी स्केचेस बनाए हैं या हाई फिडेलिटी हमने इलेबोरेशन की है प्रोटोटाइप्स के अंदर, उस तो उन स्केचेस में ओवर द स्केचेस एक स्केच का दूसरे स्केच के साथ इंटरेक्शन और उस पूरी एप्लीकेशन के जो स्केचेस हैं उनका आपस में फ्लो और उनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम फिगर आउट कर सकें कि आया ये इंटरेक्शन जो है वो नेचुरल है एज पर द परसेप्शन ऑफ द टारगेट ऑडियंस या फिर नहीं, या फिर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है इंटरेक्शन के अंदर या फ्लो के अंदर तो हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है वर्किंग प्रोटोटाइप की। वर्किंग प्रोटोटाइप बेसिकली आर इंटरेक्टिव
स्केलेटन इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में भी हम देखेंगे। बेसिकली ये लिटरली एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जाती है इस फेज़ के अंदर, और इसके अंदर एप्लीकेशन का स्केलेटन जो है वो डेवलप किया जाता है, और ये फिगर आउट करने की कोशिश की जाती है कि एप्लीकेशन एक्चुअल जो एप्लीकेशन डेवलप होगी वो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, what kind of experience that application is going to deliver to its audience। तो वो हम चेक करने के लिए वर्किंग प्रोटोटाइप बनाते हैं। अगर आप अब नोट करें, नंबर वन पेपर प्रोटोटाइप और उसके अंदर लो फिडेलिटी स्केचेस या फिर हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स की बात करें, तो हम जिस तरह से टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं, हर एक प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करने में ऊपर वाली प्रोटोटाइप से नीचे वाली प्रोटोटाइप में रिलेटिवली ज़्यादा एफर्ट लगती है और ज़्यादा डिटेल होती है उसके अंदर। और मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के बाद हम इंटरेक्टिव स्केचेस भी बना सकते हैं, और उसके बाद दोबारा हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन के बाद भी हम दोबारा इंटरेक्टिव स्केचेस बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि लो फिडेलिटी के अंदर या फिर उसके बाद हाई फिडेलिटी के अंदर इंटरेक्शन कैसा था। और फिर एंड पे जब हमारे इंटरेक्टिव स्केचेस हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के इंटरेक्टिव स्केचेस जो है फाइनलाइज हो जाते हैं, देन वी मूव टूवर्ड वर्किंग प्रोटोटाइप। एंड कीप इन माइंड दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप, नॉट द एक्चुअल एप्लीकेशन। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो ऊपर वाली जो प्रोटोटाइप्स हैं वो रिलेटिवली उनके अंदर डिटेल कम होती है इन कंपैरिजन विद नीचे की प्रोटोटाइप्स के। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक प्रोटोटाइप का जो मकसद है, हम उस मकसद को उस प्रोटोटाइप के अंदर विद रिस्पेक्ट टू दी एप्लीकेशन एड्रेस करते चले जाएं, ताकि हमें कहीं नीचे वाली टाइप्स की प्रोटोटाइप्स के अंदर आके हमें कुछ ऐसे बेसिक इश्यूज़ को एड्रेस ना करना पड़े जो कि हम बेसिक प्रोटोटाइप डिज़ाइन के अंदर करते थे। फॉर इंस्टेंस लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर हमने जो इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए था, अगर वो हमने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किए तो हो सकता है कि हमें वर्किंग प्रोटोटाइप के अंदर करने पड़े, और अगर हम वर्किंग प्रोटोटाइप के अंदर नहीं करेंगे तो हमें एप्लीकेशन के एक्चुअल डिज़ाइन के अंदर, इंप्लीमेंटेशन के अंदर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि हम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करते हैं। और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट भी कितनी इकसाम की, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि ये 5 इकसाम की है। लो फिडेलिटी, उसके बाद इंटरेक्टिव स्केचेस, उसके बाद हाई फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी के इंटरेक्टिव स्केचेस, और फिर उसके बाद वर्किंग प्रोटोटाइप। और इनके बारे में हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के ऊपर। ऑलराइट, लो फिडेलिटी पेपर प्रोटोटाइप्स जो सी होती हैं, दे आर बेसिकली पेपर प्रोटोटाइप्स सिमुलेट स्क्रीन एंड डायलॉग्स एलिमेंट ऑन पेपर। सो हम बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन का एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का लेआउट होता है और उसके डायलॉग एलिमेंट्स होते हैं। अभी आगे आने वाली स्लाइड के अंदर एग्जांपल्स आएंगी, उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बेसिकली ये जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होती हैं, ये फर्स्ट हैंड ड्रॉन स्केचेस होते हैं। लेटर पर हैप्स मोर एलेबोरेटेड प्रिंट आउट्स भी जनरेट किए जा सकते हैं। हम हैंड ड्रॉन स्केचेस और एलेबोरेटेड प्रिंट आउट्स दोनों के बारे में बात करेंगे अभी एग्जांपल्स के अंदर। और ये जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है अर्ली यूजिबिलिटी फीडबैक के लिए विद थ्रो अवे डिज़ाइंस ब्रिंग मैक्सिमम फीडबैक फॉर मिनिमम एफर्ट। सो बेसिकली जैसे कि शुरू में हमने ये कहा था कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग के मेजर जो मकसद है प्रोटोटाइपिंग का, वो है एप्लीकेशन की यूजिबिलिटी टेस्टिंग करना विद रिस्पेक्ट टू दी ऑडियंस, विद रिस्पेक्ट टू दी पर्सोना, या फिर आप कह सकते हैं कि सिनेरियो जो हमने बिल्ड किए हैं उनकी बेस के ऊपर। तो हम जितना लीस्ट एफर्ट पुट करके डिज़ाइन के ऊपर उसकी मैक्सिमम इवेलुएशन कर सकेंगे, उतना हमारे लिए बेहतर है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोटोटाइपिंग परफॉर्म करते हैं और उसकी यूजिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा हम ग्रीकिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट विच वुड अदरवाइज बी अ डिस्ट्रैक्शन। तो ये जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप होती है, यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर जहाँ जहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करना होता है, हमने एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ हम टेक्स्ट के बजाय ग्रीकिंग ऐड करते हैं। और मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा कि ग्रीकिंग का क्या मतलब है, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें उन डिटेल्स के अंदर जो कि टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करता है। सो ये हमारे 4 बेसिक पॉइंट्स थे जिनको हमने एक एक करके कवर किया है। और उसके बाद बारी आती है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन की कुछ एग्जांपल्स की। हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे बहुत ही रफ और बहुत ही बेसिक किस्म की एग्जांपल के साथ, और हम 4 से 5
आई सपोज एग्जांपल्स देखेंगे और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। ये इन्होंने बेसिकली एक लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन की हुई है जिसके अंदर कुछ यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे कुछ ऊपर मोस्ट लाइकली आइकन है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डिटेल है, और मोस्ट लाइकली ये भी एक पैनल मौजूद है जिसके अंदर मे बी न्यूज़ फीड्स भी हो सकती हैं या फिर कोई इमेज आ सकती है, बट यहाँ पे फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं किया गया हुआ, और कुछ ये डिटेल भी यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की दी हुई है। अच्छा, बाय द वे जो ग्रीकिंग होती है वो बेसिकली ये है कि आप टेक्स्ट के बजाय आप जो है वो वेव्स की शक्ल इस्तेमाल करते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, और मैं नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल में ग्रीकिंग को बेहतर तरीके से दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये ग्रीकिंग के लिए इस्तेमाल, ग्रीकिंग की रिप्रेजेंटेशन है, और ये बेसिकली ये वाजे कर रही है कि यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, और ये लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की एक और एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट लाइकली एक मोबाइल एप्लीकेशन की लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन दिखाया हुआ है, जहाँ पे मुख्तलिफ फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके पैनल्स की डिटेल मौजूद है कि टॉप पैनल और बॉटम पैनल में क्या होगा और दरमियान में किस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी, या ओवर द यूआईज आप देख सकते हैं कि क्या कुछ डिस्प्ले होगा और उसकी क्या डिटेल्स हैं। और इसके बाद यहाँ तक तो बेसिकली हैंड ड्रॉन स्केचेस थे, और उसके बाद एक और जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की डिज़ाइन की जो टाइप होती है उसमें आप बेसिकली ये करते हैं कि आप एक चार्ट लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप प्रिंटेड लेबल्स को जो है पेस्ट कर देते हैं, या फिर प्रिंटेड बटन्स जो से होते हैं उनके प्रिंट आउट, उनकी जो कटआउट्स होते हैं प्रिंटेड वर्जन के, उनको आप लेके आप चार्ट के ऊपर पेस्ट करके यूआई की एक प्रॉपर लुक एंड फील ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से ये भी एक एग्जांपल गिवन है जिसके अंदर कुछ चीज़ें तो मोस्ट लाइकली ड्रॉ हुई हुई हैं बहुत सफाई के साथ, और कुछ चीज़ें जो सी हैं वो मोस्ट लाइकली पेस्ट हुई हुई हैं। यस। और इसके बाद ये एक और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की एग्जांपल है जो कि बेसिकली मोस्ट लाइकली स्केच शायद ना हो, कुछ जगहों पे मुझे ये स्केच लग रहा है, बट दिस इज़ आई वुड से दी क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी डिटेल मौजूद है, बट स्टिल उसकी डिटेल के साथ इसकी जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत सारी जगह पे इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट इस्तेमाल किया हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीकिंग भी इस्तेमाल की गई हुई है। आपको लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के ऊपर आप ग्रीकिंग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको करनी चाहिए जहाँ पे टेक्स्ट से टेक्स्ट के बगैर गुजारा हो सकता है, वहाँ पे आप ग्रीकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टेक्स्ट का होना ज़रूरी है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो नेम है या ये जो एप्लीकेशन का फॉर इंस्टेंस लोगो है या फिर ये लॉगिन बटन वगैरह है, तो यहाँ पे आप ग्रीकिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको यहाँ पे टेक्स्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट येस, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, एक सॉर्ट ऑफ पैसेज लिखा हुआ है, आया ये ग्रीकिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक डिबेट है। ये एप्लीकेशन डिज़ाइन को अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि आया यहाँ पे ग्रीकिंग से जो है वो ट्रेड ऑफ किया जा सकता था, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट का आना वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये बेसिकली कुछ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक डिजिटल वर्जन है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप का, जो कि मोस्ट लाइकली लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया हुआ है। तो दिस इज़ बेसिकली द डिजिटल फॉर्म ऑफ द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। और इससे पहले कि हमने जितने भी देखे वो हैंड ड्रॉन स्केचेस थे या फिर लेबल्स पेस्ट किए हुए थे, ये जो हमने पास्ट में सारी की सारी देखी। सो राइट फ्रॉम दी हैंड ड्रॉन स्केचेस फ्रॉम रफ टू दी क्लीनेस्ट वंस, और फिर ये हैंड ड्रॉन चार्ट्स, और फिर ये कुछ और मज़ीद जो हैंड ड्रॉन जो सी है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, और इसके बाद यहाँ पे ये एक डिजिटल वर्जन ऑफ दी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन। नेक्स्ट बारी आती है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप को समझने की। So, as we claimed in the beginning of this lecture, कि high fidelity prototypes are basically the more elaborated version of the
लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एंड एक्चुअली द डिजिटल वर्जन 2। तो हम देखते हैं कि क्या डिटेल्स जो हैं हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर शामिल होती हैं। नंबर 1, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप elaborates screen designs created with drawing editors such as Adobe Illustrator और Corel Draw, या फिर इन केस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट इन माइंड, तो आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। दे often look too much like a finished design and not enough like a prototype. So basically जो high fidelity prototype होती है, that is something which is in between the low fidelity prototype and the final working I cannot say final working prototype but the prototype। और इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि इन दिस फेज यूजर्स टेंड टू कमेंट ऑन द चॉइस ऑफ फॉन्ट एंड कलर्स रादर देन द फ्लो थ्रू द एप्लीकेशन। तो नंबर 1 ये जो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की कि हम इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसके अंदर जस्ट इन माइंड को भी ऐड कर लें। और उसके बाद उसने ये कहा कि ये जो हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होती हैं, दिस इज समथिंग विच इज़ इन बिटवीन द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एंड दी वर्किंग प्रोटोटाइप। और एंड पे इसने ये कहा कि जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर क्लेम किया गया था कि हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप टाइप्स आर रिलेटिवली मोर इन डिटेल देन दी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। तो क्या डिटेल्स शामिल की जाती हैं कि किस किस्म के फॉन्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन से कलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, लेआउट के अंदर लुक एंड फील क्या होगी, थीम क्या होगा एप्लीकेशन का। इसके अलावा जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो अगर ग्राफिकली ऐड किए जाएंगे तो वो क्या होंगे। ये तमाम डिटेल जो सी है वो हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर कवर करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे कुछ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये एक एग्जांपल है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की विच लुक्स quite close to the working prototype, but since it has no functionality implemented over the interface, और आप कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले है इसके ऊपर, तो दैट इज समथिंग विच इज़ इन बिटवीन द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एंड द वर्किंग प्रोटोटाइप। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ तक जबकि हमने लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप को समझ लिया है, तो ये एक्सप्लिसिटली क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में कि लुक एंड फील में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ये यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन की लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है और यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप दी हुई है। तो आप इनको कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डिटेल जो है वो लो फिडेलिटी से हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर एड ऑन की गई है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट्स हैं एप्लीकेशन के लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के स्क्रीनशॉट्स हैं और फिर राइट साइड पे हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के स्क्रीनशॉट्स हैं, और आप इसको भी कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द इंटरेक्टिव स्केचेस, और जैसे कि मैंने क्लेम किया था लेक्चर के शुरू में कि लो फिडेलिटी के बाद भी और हाई फिडेलिटी के बाद भी आप इंटरेक्टिव स्केचेस बना सकते हैं। तो नंबर 1 हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेक्टिव स्केचेस फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं, और फिर हम लो फिडेलिटी स्केचेस के थ्रू या फिर हाई फिडेलिटी डिजिटल फॉर्म को इंटरेक्टिव स्केचेस में कैसे बदल सकते हैं, इनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट जी, इंटरेक्टिव स्केचेस। इंटरेक्टिव स्केचेस बनाने के लिए हमें ये सॉर्ट ऑफ 3 स्टेप्स परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसके बाद कि एप्लीकेशन के ऊपर इसको किस तरह से परफॉर्म करवाया जाता है। नंबर 1 जो स्टेप है वो ये है कि यू सपोज टू स्कैन इन हैंड ड्रॉन इंटरफेस स्केचेस। कि सबसे पहले आपके पास या तो चाहे लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है या हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, आप उसको स्कैन कर लें, उसकी एक इमेज फॉर्म जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि असेंबल इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप विद क्लिकेबल एलिमेंट्स। आपने उस स्क्रीन के ऊपर जो सी आपकी यूआई के ऊपर जो क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं, आपने उसके ऊपर जो है वो जो आपकी लो फिडेलिटी या हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स के अंदर क्लिकेबल ऑप्शंस हैं, आपने उसके ऊपर क्लिकेबल एलिमेंट अप्लाई करने हैं, और वो जो एलिमेंट को क्लिक करने से आप जो एप्लीकेशन का बिहेवियर होगा वो शो करेंगे। फॉर इंस्टेंस कि UI1 के ऊपर सबमिट का बटन है, अगर आप सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो आप ईमेल के UI के ऊपर चले जाएंगे। तो जब आप उस इंटरेक्टिव स्केच के ऊपर मौजूद क्लिकेबल एलिमेंट पे क्लिक करेंगे सबमिट बटन के ऊपर, विच इज़ एक्चुअली दी सबमिट बटन, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करने से जो एक्शन परफॉर्म हो के जो UI की लुक एंड फील नजर आएगी, दैट शुड बी दी ईमेल
द यूआई ऑफ द ईमेल्स। और उसके बाद आपने थर्ड जो स्टेप करना है, कैजुअल लुक टू, बेसिकली जो इंटरनेट स्केचेस हैं दैट इज एक्चुअली द कैजुअल लुक टू इनकरेज क्रिटिसिज्म एंड डिस्कस स्पेशली अबाउट अ फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये दो स्टेप्स हैं और ये थर्ड में इसका इंटरनेट स्केचेस का मकसद है कि हम क्यों इंटरनेट स्केचेस को परफॉर्म करते हैं। हमने इनको एक एक करके देखा। और उसके बाद यहाँ पे ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली एक्चुअली आर नॉट द इंटरेस्ट स्केचेस, बट आप राइट आफ्टर द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप डिज़ाइन या आप वाइल डिज़ाइनिंग द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स या हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स आप इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करके अपनी यूआईज का ट्रैक रख सकते हैं। बट कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट द इंटरेक्टिव स्केचेस। इंटरेक्टिव स्केचेस जो हैं वो थर्ड एग्जांपल है जिसके ऊपर मैं रुक के एम्फोसाइज करूंगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे उसने ये कहा है कि आपने अगर लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की इंटरेक्शन को ट्रैक करना हो, एंड कीप इन माइंड दिस इज नॉट इंटरेक्टिव स्केचेस, ठीक है। तो आप जब एक यूआई ड्रॉ करते हैं तो आप वहाँ पे इस तरह से एक रिलेशनशिप शो कर देते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस यूआई के ऊपर आ जाएंगे, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ इस ऑप्शन की तरफ ले जाएगी। तो आप इस तरह से इसको करके जो अपनी एप्लीकेशन का इंटरेक्शन है उसके फ्लो को का ट्रैक रख सकते हैं। एंड आई एम अगेन मेंशनिंग दिस इज नॉट द इंटरेक्टिव स्केचेस। और एक एग्जांपल ये भी है कि जब आप स्केचेस ड्रॉ कर रहे होते हैं या फिर आप हाई फिडेलिटी डिजिटल फॉर्म ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप इस तरह से अपने जो इंटरेक्शन है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट द इंटरेक्टिव स्केचेस। सो आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट एक्चुअली द इंटरेक्टिव स्केचेस आर। तो बेसिकली ये आपके सामने यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी एक लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। और इसके ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है एक लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की, और इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे भी 6 ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसके अलावा कुछ आपके पास यहाँ पे लिस्टिंग है और यहाँ पे कुछ आपके पास यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हैं। मैं उसकी तरफ फिलहाल नहीं जा रहा। अब आपने करना क्या है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप को कन्वर्ट करने में इनटू इंटरेक्टिव स्केचेस आपने इस बटन के ऊपर क्लिकेबल एलिमेंट अप्लाई करना है और इन तमाम बटन्स के ऊपर एक एक करके क्लिकेबल एलिमेंट को अप्लाई करना है। और क्लिकेबल एलिमेंट को अप्लाई करने के बाद आपने वहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि इस क्लिकेबल एलिमेंट पे क्लिक करने से फॉर इंस्टेंस इस यूआई में ये चेंज आता है और अब यूआई जो है वो इस से बदल के कोई और यूआई में चेंज हो जाएगी और डिस्प्ले आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आप करते क्या हैं कि, और ये काम आप लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के स्क्रीनशॉट्स के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो स्केच फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो। और आप यही जो है एक्टिविटी इंटरेक्टिव स्केचेस की ड्रॉ करने की आप हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के ऊपर भी कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप जस्ट इन माइंड में करते हैं, या फिर आप इस तरह से भी उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर क्लिकेबल एलिमेंट भी अप्लाई करके उसको इंटरेक्टिव स्केचेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने से पहले हम अपनी लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी, मैं ये इसको करेक्ट करना चाहूँगा अपनी स्टेटमेंट को, हाई फिडेलिटी बनाने से पहले हम लो फिडेलिटी की इंटरेक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इंटरेक्टिव स्केचेस बनाते हैं। और इसी तरह से वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने से पहले हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप के ऊपर जो है इंटरेक्टिव स्केचेस की जो थ्योरी है वो अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि उसका जो इंटरेक्शन है ओवर द यूआई विद इन द एप्लीकेशन वो किस तरह से है, आया वो नेचुरल है, कहीं एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो उसको, ताकि हम उनको इश्यूज़ को उसी फेज़ के अंदर एलिमिनेट कर सकें और आगे आने वाली जो फेजेस हैं प्रोटोटाइपिंग के उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद ना हो, बिकॉज द अपकमिंग प्रोटोटाइप्स द टाइप्स ऑफ द प्रोटोटाइप आर गोइंग टू बी मोर डिटेल एंड गोइंग टू टेक रिलेटिवली मोर टाइम। और इसके बाद एंड में बारी आती है वर्किंग प्रोटोटाइप के हवाले से। तो वर्किंग प्रोटोटाइप बेसिकली इंटरेक्टिव होती है और स्केलेटन इम्प्लीमेंटेशन होती है ऑफ द एक्चुअल एप्लीकेशन। ओके, सो वर्किंग प्रोटोटाइप के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस जो वर्किंग प्रोटोटाइप और एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर होता है, नंबर वन, इट इज़ एक्चुअली दी हम वर्किंग प्रोटोटाइप के अंदर एक्चुअली जो है वो सिंपल एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई कीवर्ड सर्च करना है तो आप उसके अंदर जो एफिशिएंट आपने अपनी सर्च को एफिशिएंट बनाने के लिए जो एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं वो आप नहीं करेंगे
बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस सर्च के अगेंस्ट जो डमी डाटा आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखा होगा वो ला के डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। और सिर्फ जो यूआई की लुक एंड फील के इंटरेक्शन को देखने के लिए और यूआई की जो का जो एक एक्सपीरियंस है उसको इवेलुएट करने के लिए यूजिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम एप्लीकेशन की जो स्केलेटन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी जो फंक्शनैलिटी की जो डिटेल्स हैं उसको अंदर नहीं जाते और हम उसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते अनटिल अनलेस कि हमारी वर्किंग प्रोटोटाइप फाइनल ना हो जाए एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और हम वर्किंग प्रोटोटाइप के अंदर फेक डाटा एंटर करते हैं विच इज़ ऑफ द सिमिलर नेचर। और हम अगर अगर आपने कहीं पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर वीडियोस को डिस्प्ले करना हो तो रादर हम वीडियोस डिस्प्ले करें वहाँ पे हम इमेजेस डाल देते हैं ताकि जो इमेज वीडियोस की लुक एंड फील को हम एक्सपीरियंस कर सकें। तो बेसिकली अगेन मैं ये कहूँगा कि बेसिकली ये एक्चुअल एप्लीकेशन का स्केलेटन होता है वर्किंग प्रोटोटाइप। और यहाँ पे एक वर्किंग प्रोटोटाइप की एग्जांपल मौजूद है कि ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप रिस्पेक्टिव टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस गिवन हैं। और मैं इस वर्किंग प्रोटोटाइप के बजाय मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा ये जो हम एम एस टीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, दो कि ये एक एप्लीकेशन ये एम एस टीम एप्लीकेशन की स्क्रीनशॉट है मगर दिस इज़ हाउ द वर्किंग प्रोटोटाइप एक्चुअली लुक्स लाइक। हो सकता है कि उसके अंदर अगर हम यहाँ पे वीडियो कॉल क्लिक करें तो वो एक्चुअली ओवर द स्ट्रीम वीडियो कॉल जनरेट ना करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनरेट ना करे, सिर्फ और सिर्फ एक यूआई के अंदर लुक एंड फील दे। और ये सारे के सारे फीचर्स जो मौजूद हैं इनमें से हो सकता है कि कुछ फीचर्स भी उनकी डिटेल्स जो सी हैं उन पर क्लिक करने से इम्प्लीमेंटेबल हमें ना नज़र आएँ। सिर्फ चंद जो एप्लीकेशन की जो फीचर्स हैं उनकी बेसिक जो लुक एंड फील है उसको एक्सपीरियंस करवाने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट किया गया हो ऑन अ टॉप लेवल, नॉट एक्चुअली ऑन दी ग्राउंड लेवल। मैं इसको ये वर्किंग प्रोटोटाइप के ऊपर फर्दर एम्फोसाइज करना चाहूँगा अगर आपको अभी भी मज़ीद नहीं आइडिया हो पाया इस एम एस टीम्स की स्क्रीनशॉट्स को लेके, तो मैं प्रोटोटाइप के ऊपर फर्दर एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि बेसिकली वर्किंग प्रोटोटाइप की 3 डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं और ये डायमेंशंस आपको वर्किंग प्रोटोटाइप की नेचर को समझने में मदद करेंगी। जो मैं एमएस टीम के हवाले से बात कर रहा था आपको वो समझने में मदद करेंगी। नंबर 1 आपकी वर्टिकल प्रोटोटाइप होती है, नंबर 2 आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप होती है और नंबर 3 आपकी सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर इंस्टेंस अगर हम वर्टिकल प्रोटोटाइप के हवाले से टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली इज़ इन डेप्थ फंक्शनैलिटी ऑफ अ फ्यू सिलेक्टेड फीचर्स। वर्टिकल जो प्रोटोटाइप होती है इज़ एक्चुअली दी इन डेप्थ फंक्शनैलिटी ऑफ दी फ्यू सिलेक्टेड फीचर्स, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन की यूआई है उसके ऊपर अगर 10 फीचर्स अवेलेबल होने हैं तो वो 10 के 10 मौजूद नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फीचर्स मौजूद हैं मगर वो 2 के 2 फीचर्स जो हैं वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम है सिर्फ इन 2 पर्टिकुलर फीचर्स की वर्किंग प्रोटोटाइप की यूजिबिलिटी वैल्यूएशन करना चाहती है। इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप के हवाले से हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप इज बेसिकली द फुल इंटरफेस फीचर्स बट नॉट अंडरलाइंग फंक्शनैलिटी। इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फीचर्स एक यूआई के ऊपर मौजूद होने चाहिए या आपके डिज़ाइन में फाइनलाइज हुए हैं वो मौजूद हैं मगर आप किसी भी फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। दिस इज एक्चुअली दी हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप। और उसके बाद तीसरी आती है सिनेरियो प्रोटोटाइप, only features and functionality along the specific scenario or path through the interface which are to be evaluated. For instance आपने दराज एप्लीकेशन के ऊपर एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज करनी है तो आप सबसे पहले सर्च करेंगे एक प्रोडक्ट का, आपके पास उस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। आप उस प्रोडक्ट में से किसी एक जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसको बाय की ऑप्शन आएगी। आप उसको परचेज़ की ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो सकती है कि आपके पास अगर कोई बाइंग कूपन पड़े हुए तो आप वो जो इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें से डिडक्ट करवा लें और आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। मगर अगर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का हम सिर्फ इतना सिनेरियो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि दराज की वर्किंग प्रोटोटाइप के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ अगर इतना सिनेरियो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को अगर हमने परचेज़ करना है तो वो कैसे की जाएगी,
तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकेंगे, उसको सिलेक्ट कर सकेंगे, उसके ऊपर जाके आप उसके ऊपर परचेज़ के ऊपर क्लिक कर सकेंगे और आप कूपन्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे उस पर्टिकुलर परचेज़ के ऊपर, और डायरेक्टली आप उसके ऊपर परचेज़ का बटन दबा के परचेज़ को कमिट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर काम किया जाता है, ना कि एक पूरी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और उसकी तमाम डिटेल्स के ऊपर काम किया जाए, जैसे कि वर्टिकल प्रोटोटाइप के ऊपर एक्चुअली किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर एक प्रोडक्ट को सर्च करने से लेके परचेज तक की वर्टिकल प्रोटोटाइप सॉरी बनाई जाएगी, तो उसके अंदर सर्च से लेके प्रोडक्ट सिलेक्शन तक और प्रोडक्ट सिलेक्शन से उसकी परचेज तक और बाइंग तक और उसकी जो कॉस्ट पेमेंट है उस तक, और उसके अंदर मौजूद तमाम फीचर्स कि फॉर इंस्टेंस आपने किस किस्म का कार्ड इस्तेमाल करना है, बैंक कार्ड इस्तेमाल करना है, या फिर कुछ एप्लीकेशन जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है उसके अंदर आप उस एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ अपनी जो पैसे हैं उनको आप रिटेन कर सकते हैं। तो आप क्या जो एप्लीकेशन के अंदर मौजूद आपके पैसे हैं उनको आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, या आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे, या किस बैंक को सिलेक्ट करते हुए आप एटीएम कार्ड को पेमेंट करना चाहेंगे, के थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, आप कूपन इस्तेमाल करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। और इस तरह से ही अगर आपने प्राइस कंपैरिजन करना है वगैरह वगैरह, तो वो तमाम काम वर्टिकल प्रोटोटाइप के अंदर तो होंगे, मगर सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप के ऊपर नहीं होंगे। अगर अभी भी आपको वर्टिकल प्रोटोटाइप, हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप और सिनेरियो प्रोटोटाइप नहीं समझ में आई, तो ये इस डायग्राम से समझनी रिलेटिवली आसान है। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इस पॉइंट से यूज़र एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस को देख रहा है, और ये जो एक्सिस है ये एप्लीकेशन की यूआई का डिस्प्ले है जिसको यूज़र यहाँ से देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप बेसिकली ऐसी प्रोटोटाइप होती है जिसकी एप्लीकेशन यूआई के तमाम फीचर्स को डिस्प्ले करवाया गया होता है, मगर उनकी फंक्शनैलिटी जो सी है वो इन डेप्थ नहीं होती। वेयर एज वर्टिकल प्रोटोटाइप के अंदर ये होता है कि अगर यूज़र यहाँ से एक एप्लीकेशन को देख रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के तमाम फीचर्स, या फिर यहाँ से लेके इधर तक के तमाम फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले भी नहीं करवाए गए। सिर्फ और सिर्फ फॉर इंस्टेंस एक फ़ीचर डिस्प्ले करवाया गया हुआ है और उस फीचर को इन डेप्थ कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बेसिकली फीचर्स हैं और वाई एक्सिस के ऊपर बेसिकली फंक्शनैलिटी है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रिस्पेक्टिवली सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप को समझना चाहेंगे, तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि इट इज़ somehow a trade off of horizontal prototype and vertical prototype, या आप ये भी कह सकते हैं कि it is actually a combination of horizontal prototype and vertical prototype। अब फॉर इंस्टेंस इसके अंदर तीन फीचर्स मौजूद हैं जो कि आपस में एसोसिएटेड हैं और इनकी फंक्शनैलिटी इस डेप्थ तक एक जैसी इम्प्लीमेंट की गई है, मगर सिंस ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो को की फंक्शनैलिटी की डेप्थ को एड्रेस कर रहा है ये सिनेरियो, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से इस पर्टिकुलर पार्ट की जो फंक्शनैलिटी है उसको डिटेल में इम्प्लीमेंट किया गया है और इनको डिटेल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बिकॉज सिनेरियो सिर्फ इतना था। और अगर हम इसको देखना चाहें, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको परचेज कहें, तो हम सिर्फ और सिर्फ परचेज के अंदर गए और सिर्फ हमने डायरेक्टली एटीएम कार्ड से पैसे डिडक्ट करवा के हमने या पे करके हमने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। कूपन इस्तेमाल करने के एस्पेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, या फिर और भी दूसरे फीचर्स को जो कि परचेज के जो गोल है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करने में मदद करते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ परचेज के ऊपर हार्डकोर इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई की गई है और सिर्फ उस एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए प्रोटोटाइप डेवलप की गई है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप, वर्टिकल प्रोटोटाइप और सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप का। अगर अभी भी आपको वर्किंग प्रोटोटाइप और विद इन वर्किंग प्रोटोटाइप आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप को नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वापस लेके जाना चाहूँगा इस एग्जाम्पल और इसके अलावा यहाँ ये जो MS टीम्स की एग्जांपल है इसके ऊपर, और मैं आपको MS टीम्स की एग्जांपल से ज़्यादा समझाना चाहूँगा सिंस ये हम आजकल रिलेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ऐसी प्रोटोटाइप जिसके ऊपर कंप्लीट UI जो है उसके अंदर जितने भी फीचर्स मौजूद होने हैं वो डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं,
ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप है, प्रोवाइडेड कि अगर इसके किसी भी फीचर पे क्लिक करने से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता। अच्छा, अगर हम यही बात करें वर्टिकल प्रोटोटाइप के हवाले से, और तो वर्टिकल प्रोटोटाइप के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ से ये 4 फीचर्स और इनके इसके अलावा ये बाकी के 3 फीचर्स भी, या इन शॉर्ट हम ये कह लें कि टीम्स के अलावा तमाम ये जो वर्टिकल फीचर्स हैं इनको अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें और हम टीम्स के अंदर मौजूद ये तमाम फंक्शनैलिटी को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करें, तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वर्टिकल प्रोटोटाइप। कि टीम्स का जो फीचर है इसकी तमाम इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है, मगर जो इस कंप्लीट यूआई के ऊपर बाकी के फीचर्स डिस्प्ले होने थे वो नहीं है। सो दिस वे इट इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वर्टिकल प्रोटोटाइप। और सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप ये हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस वर्टिकल प्रोटोटाइप की तरह यहाँ पे टीम्स के अलावा इन वर्टिकल फीचर्स में से कोई फीचर भी मौजूद नहीं है, मगर टीम्स के अंदर ये तमाम फीचर्स भी मौजूद नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का फीचर मौजूद है, और पोस्ट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का, या जो हम ऑनलाइन जाते हैं और टीम के अंदर जो हम एक सेशन डेवलप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर मौजूद हो, तो ये जो यूआई की इम्प्लीमेंटेशन होगी जिसके अंदर ये वर्टिकल फीचर्स टीम्स के अलावा मौजूद नहीं होंगे और हॉरिजॉन्टली भी ये तमाम फीचर्स मौजूद नहीं होंगे, और इस पोस्ट्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ ये स्ट्रीमिंग की या फिर ये सिर्फ एक वीडियो कॉल की ऑप्शन आपके पास मौजूद होगी, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप। सो उम्मीद है कि आपको लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर, सॉरी हैंड ड्रॉन के अंदर आपको जो है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, और इसके अलावा इन दोनों के अलावा आपको जो है इंटरनेट स्केचेस, और इंटरनेट स्केचेस के बाद आपको वर्किंग प्रोटोटाइप, और वर्किंग प्रोटोटाइप के अंदर लो फिडेलिटी सॉरी वर्टिकल प्रोटोटाइप, हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप और सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइप समझ में आ गई होगी। मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने वर्टिकल प्रोटोटाइप की एग्जांपल दी, तो मैंने ये कहा कि ये जो इस वर्टिकल बार के ऊपर जो तमाम फीचर्स हैं टीम्स के अलावा, वो आप हाइड अगर कर दें, तो इन वर्टिकल अगर तो मैं आपको ये बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो फीचर वर्टिकल प्रोटोटाइप के अंदर जब मैं आपको ये वर्टिकल फीचर्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इन दोनों टाइप की वर्टिकलिटी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाय चांस यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो वर्टिकली अवेलेबल हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ये तमाम फीचर्स वर्टिकली मौजूद नहीं है बल्कि बॉटम यहाँ पे मौजूद हैं हॉरिजॉन्टली, तो इन फीचर्स में से सिर्फ टीम्स का फीचर आप रहने दें और बाकी के तमाम फीचर्स को आप रिमूव कर दें, और टीम्स के अंदर इन तमाम फीचर्स की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन मौजूद हो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी दी वर्टिकल प्रोटोटाइप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वर्टिकलिटी की अगर इन केस जो मैंने पहले एग्जांपल कोट की थी और उसके अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं कि चांसेस थे वो भी एलिमिनेट हो गए हों। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटोटाइपिंग के टूल्स के रेफरेंसेस मौजूद हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें बिसाइड्स जस्ट इन माइंड, तो आप यहाँ पे इनमें से जो भी सूटेबल है आपको वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लेक्चर का रेफरेंस जो है वो दिया गया है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो काइंडली आप इस रेफरेंस को कंसल्ट कर सकते हैं। बिसाइड्स क्यूए सेशन के अंदर भी हम जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।